तो दोस्तों अगर आप भी 2024 में बीए बीकॉम या बीएससी या ग्रेजुएशन में स्नातक में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है झारखंड के यूनिवर्सिटियों के लिए। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। इसमें आपके सभी यूनिवर्सिटी आ जाएंगे, जैसे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका, रांची यूनिवर्सिटी रांची, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू, ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। यह रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा साइड में कीजिए क्योंकि यह थोड़ा सा अलग हो जाता है। जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी, ठीक है, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, साथ ही विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका ऑनलाइन फॉर्म यहीं से भरा जाएगा। चलिए हम लोग जानते हैं कैसे भरा जाएगा, कब है लास्ट डेट, सब कुछ। सबसे पहले आपको अपना गूगल खोल लेना है, ठीक है, मैं जैसा जैसा बता रहा हूँ आप लोग वैसा वैसा करते चलिए। फिर आपको गूगल में सर्च मारना है चांसलर पोर्टल, ठीक है, ये लिख के यहाँ पे चांसलर पोर्टल सर्च मारिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो सकता है लेकिन मैं डिटेल में बताऊंगा और धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है, ताकि सभी चीज़ें समझ में आ सके। अब आपको इस पर क्लिक करना है, होम पेज पे लिखा होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, इसके होम पेज पे आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन से यूनिवर्सिटी में अभी फॉर्म भरना है आपको, उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं किस यूनिवर्सिटी में अभी डेट है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये 3 डॉट्स पे। ठीक है, मैं जल्दी से बताऊँगा। फिर आपको आना है ये नोटिफिकेशन, घंटी का छाप होगा देखिएगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। अरे भाई मैंने गलत दबा दिया यार, नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा और यहाँ पे फिर आपको सिलेक्ट करना है 24। ठीक है, और 24 जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए अभी BBMKU का ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, लास्ट डेट यहाँ पे आपको नहीं बता रहा है ना, कोई बात नहीं। लास्ट डेट 3 मई से स्टार्ट है, लास्ट डेट 31 तारीख है। जमशेदपुर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, 1 मिनट, इसी को मैं थोड़ा सा डिटेल में सर्च मान लेता हूँ। टाइप ऑफ नोटिस यहाँ पे हम कर देंगे एडमिशन। ठीक है, एडमिशन नोटिस जैसे ही करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस साइट सब यूनिवर्सिटी का PDF है। ठीक है, लास्ट डेट मैक्सिमम का 30 तारीख है, तो 30 तारीख से पहले आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेना है। और ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, आप CUT का एग्ज़ाम नहीं दिए फिर भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको होम पे आना है और एडमिशन की प्रोसेस के लिए हमें इसको ऊपर उठाना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लॉगिन, जस्ट उसके नीचे एक हैंड का साइन होगा, अंगुली का, डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो क्लिक कीजिएगा, आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्टूडेंट साइन अप करना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना फुल नेम देना है। जैसे किसी का नाम राम है, राम कुमार, तो यहाँ पे राम कुमार लिख दीजिएगा, एंटर योर नेम। ठीक है, आपको अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। फिर आपको अपना यहाँ पे यूज़र नेम देना है। यूज़र नेम कैसा सेट कीजिएगा, जैसे मेरा नाम राम है, ठीक है, तो मैं अपना राम लिखूँगा, सब स्मॉल लेटर। ठीक है, यूज़र नेम में आप अपना सब लेटर स्मॉल कर रखिएगा, इस तरह से RAM। ठीक है, और अपना डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा, जैसे 1/1/2001, कोई स्लैश व्लैश नहीं। ठीक है, राम और अपना डेट ऑफ बर्थ सभी इस तरह से लिख दीजिएगा। ये आपका यूज़र आईडी हो जाएगा। जैसा आपका नाम है, नाम के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, ये आपका यूज़र आईडी रहेगा और इसी से आप इसको पेज को खोल पाइएगा बाद में। अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, पासवर्ड दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे क्लियर करके ये कैप्चा कोड डालिएगा एंड यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, साइन अप पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो यहाँ पे प्लीज़ लॉगिन हेयर पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने कर रखा है तो यहाँ पे प्लीज़ लॉगिन हेयर पे क्लिक करूँगा। और आपको अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको OTP भी आएगा। ठीक है, उसके बाद देन आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाइएगा। फिर आपको यहाँ पे यूज़र नेम आएगा और पासवर्ड देने आएगा। तो चलिए मैं अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड फिलअप कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको कैप्चा जो है, ये हरा वाला कैप्चा सही रूप से नहीं दिखेगा, तब आपको इसको दबा के रखना है, कुछ देर दबा के रखिएगा तो आपके सामने ये पूरा यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, EGZWEH, यहाँ पे आपको आधा ही दिखेगा, उसको दबाइएगा तो पूरा दिखने लगेगा। EW क्या था यार, EH। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है लेकिन आपको मैंने बता दिया कैसे करना है। फिर आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, रेड वाले साइन पे, तो आपका जो है लॉगिन हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल रहेगा, ये डैशबोर्ड है आपका। ठीक है, फिर आपको एडमिशन फॉर्म के लिए इस पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं।
तो ये आपका यहीं पे है पहले। अब आपको यहाँ पे एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करना है एंड आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं एडमिशन फॉर्म पे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने 5 को ऑप्शन आएगा। पहला है आपका पर्सनल डिटेल यानी कि व्यक्तिगत जानकारी, दूसरा है आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यानी कि पढ़ाई लिखाई की जानकारी देना है, तीसरा आपका अप्लाइंग डिसिप्लिन और फोर्थ है आपका पेमेंट सेक्शन, ठीक है। तो ये 4 स्टेप कीजिएगा, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं, ऊपर उठाना है आपको और यहाँ पे ये रेड वाले साइन पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। ये सारे कुछ पढ़ लेना है, नहीं पढ़ पाइएगा तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि सिलेक्ट कोर्स इन विच यू वेंट टू अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा अंडर ग्रेजुएट, इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है आपको, तो सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। अब आपको अपना पर्सनल डिटेल यहाँ पे देना है, ठीक है, जिसमें है हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पे आपका नाम, ठीक है, इंग्लिश में, फिर आपका पूरा नाम हिंदी में टाइप करना है, ठीक है। फिर आपको अपना फादर का नाम इंग्लिश में एंड अपनी फादर का नाम हिंदी में, ठीक है। माँ का नाम इंग्लिश में, माँ का नाम हिंदी में, दोनों में लिखना है। फिर आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ। फिर आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आप पुरुष हैं महिला हैं क्या है। ब्लड ग्रुप बता देना है, ब्लड ग्रुप चेक नहीं है तो चेक करवा लीजिएगा यार, 40 रुपया लेगा, 50 रुपया लेगा, ठीक है, पैथोलॉजी में जा करके और ब्लड ग्रुप दे दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लास्ट डेट में फॉर्म भर रहे हैं और आपको मालूम नहीं है तो अभी कोई भी ब्लड ग्रुप दे दीजिए, लेकिन दिक्कत होगा, 5 मिनट लगेगा, चेक करवा लीजिए, ठीक है। मैरिटल स्टेटस मैरिड है अनमेरिड है, रिलीजन हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, जो भी धर्म है आपका यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, अपना धर्म। आईडी देखिए, आईडी टाइप में आप यहाँ पे अदर्स क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आधार कार्ड लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा आएगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारा, लेकिन आपको यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर दे देना है। यहाँ पे आधार कार्ड लिखिएगा, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर दीजिएगा। आइडेंटिटी मार्क पूछेगा, किसी का नाक में तिल होता है, किसी का होंठ में, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है जहाँ पे तिल है। जैसे मैंने लिखा है और मॉल ऑन नोज यानी कि मेरे नाक पे तिल है। नेशनलिटी यहाँ पे हम इंडियन सेलेक्ट करेंगे। पूछ रहा है कि आर यू NRI, तो हम यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है, नो करना है आपको NRI पे। फिर हमारा यहाँ पे रिजर्वेशन सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप झारखंड के डोमिसाइल हैं, तो यहाँ पे यस करना है, यस, ठीक है। यहाँ पे यस नो ऑप्शन देगा, यस और नो का ऑप्शन देगा, तो आपको यहाँ पे यस करना है, मैं झारखंड का हूँ। फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी पूछेगा, आप जो भी कैटेगरी है ST SC OBC आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। BC1 हूँ मैं, तो BC1 सेलेक्ट कर लिया हूँ। फिर पूछ रहा है इज अंडर BPL कैटेगरी, क्या आप BPL कैटेगरी का अंतर्गत आते हैं, तो यस, यहाँ पे मैं यस कर दिया। BPL यहाँ पे नंबर देना है। BPL नंबर अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपना वार्ड से पूछ लीजिएगा, वार्ड मेंबर से आपको बता देंगे, उसके पास सारा लिस्ट होता है, नहीं तो मुखिया के पास चले जाइएगा, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि डिफरेंट कैटेगरी, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है, शारीरिक रूप से विकलांग है तो यस कीजिएगा, और शारीरिक रूप से विकलांग नहीं है तो नो कीजिएगा। फिर पूछ रहा है कि इज कश्मीर माइग्रेंट, तो यहाँ पे आपको नो करना है, ठीक है, कि मैं कश्मीर का प्रवासी नहीं हूँ। फिर यहाँ पे हमारा वेदर डिटेल पूछ रहा है, वेटेज डिटेल, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू NCC कैंडिडेट, तो नो, मैं NCC कैंडिडेट नहीं हूँ। अगर आप NCC कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे यस करना है और आपको सर्टिफिकेट देना है कि आपके पास किस लेवल का सर्टिफिकेट है, C लेवल का है या फिर जो भी लेवल का है। फिर पूछ रहा है कि आर यू NSS वॉलेंटियर, अगर आप NSS वॉलेंटियर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। देन है हमारा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, अगर आपके पास कोई है, जैसे यहाँ पे हमारा है स्पोर्ट वगैरह, ठीक है, कहीं पे स्पोर्ट से अगर आपने जीता है नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। फिर पूछ रहा है हमारा कि आर यू डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आपके घर में कोई एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, माता या पिता, तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। फिर हमारा यहाँ पे पूछ रहा है कि रेंज रोवर, तो यहाँ पे हमें रेंज रोवर भी नो करना है, ठीक है। इसमें हमारा है कि अगर आपको कोई सम्मान मिला है, जैसे राष्ट्रपति सम्मान हो गया, ठीक है, राज्य के पुरस्कार हो गया, कोई मिला है तो यस कीजिएगा, नहीं मिला है तो नो कीजिएगा। फिर पूछ रहा है कि आर यू अवार्ड ऑफ टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ यूनिवर्सिटी कॉलेज, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका कोई फैमिली में काम करता है, ठीक है, अवार्ड ऑफ टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, तो यस कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको छूट दिया जा सकता है, ठीक है। और फिलहाल तो मेरे कोई भी माता पिता किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में काम नहीं करते हैं, तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। और अगर आप खुद भी काम करते हैं तो यस कीजिएगा, ठीक है, या फिर कोई गार्जियन पेरेंट्स काम करते हैं तो भी आप यस कीजिएगा। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पे आपको अपना
पूरा परमानेंट एड्रेस देना, अस्थाई पता। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना हाउस नेम देना है, फिर स्लैश लिखना है, फिर आपको अपना नाम देना है गांव का, फिर स्लैश देना है, फिर आपको अपना पोस्ट ऑफिस देना है, ठीक है। फिर कॉमा देके, मतलब कॉमा चाहे स्लैश दो में से एक देके आपको पुलिस स्टेशन बताना है, ठीक है, जहाँ भी आपका पुलिस स्टेशन है। सिटी का नाम लिखना है, झारखंड हो जाएगा हमारा स्टेट। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आप किस जिले के हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, पिन कोड यहाँ पे टाइप कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हमारा है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका वर्तमान एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा सिंपली, ठीक है। तो आपका अपने आप ले लेगा नीचे वाला पूरा। आगे देखते हैं तो यहाँ पे आपको अब अपना फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और आपका फ़ोटो जो है 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर भी सेम उसी टाइप से अपलोड करना है, 10 से 100 KB के बीच में। आगे देख लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पे सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिएगा एंड आगे बढ़ जाइएगा। मैं ये सारी चीज़ें आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा और ये आपका पहला वाला ग्रीन हो जाएगा, हरा हो जाएगा। दूसरा है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछा जाएगा आपके पढ़ाई लिखाई के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हमारा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में पहला है कि लास्ट पास्ट एग्जामिनेशन, तो आपको यहाँ पे 12th सेलेक्ट कर लेना है, 12th इंटरमीडिएट 10+2। फिर पूछ रहा है कि आपने किस फैकल्टी से पास किया है, किस स्ट्रीम, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, क्या संकाय था, तो मैंने आर्ट्स सेलेक्ट कर लिया है। फिर पूछ रहा है कोर्स मीडियम, आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया है या इंग्लिश मीडियम से, तो जो भी आपका मीडियम है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया, बांग्ला उर्दू भी है आपका ऑप्शन में। पासिंग ईयर, आप किस वर्ष पास किए हैं वो पास लिख दीजिएगा। मैंने 2024 में पास किया है, वो यहाँ पे लिख दिया हूँ। मैं आपको फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ, पास नहीं किया हूँ मैं, ठीक है। मैंने इंटरमीडिएट 2019 में ही पास कर लिया है। फिर हमारा यहाँ पे कोर्स टाइप मेरा रेगुलर है, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर आपको सिलेक्ट करना है। डिवीज़न पूछा जाएगा, सॉरी डिवीज़न, तो कितना से कितना परसेंट के बीच में आते हैं आपको यहाँ पे बताना है, 75%, 60%, ठीक है। तो मेरा 76% है, तो 75 से 100 के बीच में आ जाएगा। जितने प्रतिशत के बीच में आता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना प्रतिशत लिखना है, ठीक है। नाम बताना है कि आपने कहाँ से पास किया है, तो मैंने झारखंड एकेडमिक काउंसिल से पास किया है। आपको यहाँ से इस तरह बहुत सारा आएगा, आपको यहाँ पे जैक सेलेक्ट कर लेना है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, ठीक है। फिर आपको पूछा जाएगा कि आपने किस +2 से या किस कॉलेज से पास किया है, तो वो +2 या कॉलेज का नाम यहाँ पे बता दीजिएगा। देन हमारा है यहाँ पे कॉलेज स्कूल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉलेज या स्कूल का जो नाम है वह किस राज्य में है, तो मेरा झारखंड राज्य से है जी, तो झारखंड लिख देंगे, ठीक है। ये कॉलेज मेरा झारखंड राज्य में है। किस ज़िले में है आपका ये कॉलेज, तो मेरा ये जो कॉलेज है जहाँ से मैंने पढ़ाई किया यह बोकारो ज़िला में है, तो यहाँ पे मैं अपना बोकारो ज़िला सेलेक्ट कर लूँगा। जो भी आपका ज़िला है इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स पूछा जा रहा है कि आपका किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। तो देखिए सबसे पहले मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है 75 मार्क्स, ज्योग्राफी में है 90 मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस में 88 मार्क्स, ठीक है। आपको अपना यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखना है, ठीक है, अपने से टाइप करना है सब्जेक्ट का नाम और इधर प्रतिशत कितना आया है, ठीक है। जैसे किसी का 75.60 आया तो 75.60 दीजिएगा 2 डिजिट तक, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट देने हैं, एडिशनल सब्जेक्ट को ऐड नहीं करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो हमारा होता है 6 सब्जेक्ट होता है ना, तो एक्स्ट्रा वाला को ऐड नहीं करना है, जो मेन 5 है उसको ऐड करना है। फिर पूछा जा रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट इफ़ यस, अगर आप CU2 का एग्ज़ाम में बैठे हैं तो यस कीजिएगा और यहाँ पे आपको डिटेल भरने पड़ेंगे। जैसे यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा कि सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा किस सब्जेक्ट में आपने CU2 का एग्ज़ाम बैठा है, ठीक है। आपका मार्क्स कितना आया है, ठीक है, एंटर मार्क्स करना है और एंटर जो सही मार्क्स है एग्रेट मार्क्स वो बताना है। फिर आपको यहाँ पे इसको ऊपर उठा के सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। अगर आपने सिंपली 12th पास हैं, CU2 का एग्ज़ाम नहीं बैठे हैं, तो यहाँ पे इसको नो करना है एंड यहाँ पे सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि मैंने CU2 का एग्ज़ाम नहीं बैठा है, मतलब मैक्सिमम बच्चे CU2 का एग्ज़ाम नहीं बैठे हैं, ठीक है, केवल 12th पास हैं, तो यहाँ पे सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिएगा एंड आगे बढ़ जाइएगा। अब देखिए हमारा 2 को यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। अब हमारा तीसरा ऑप्शन खुल जाएगा अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन, ठीक है। तो अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन यहाँ पे आपको अच्छे से चेक करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका दोस्तों। इससे डिसाइड होगा यार कि आप क्या ऑनर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। तो नहीं समझ में आता है तो हिंदी में पढ़ लेना है, ठीक है। केवल वह विश्वविद्यालय कॉलेज और विषय विकल्प में दिखाई देंगे जो
खोला गया है, ठीक है, अभी जिसका ओपन हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे बोल दिया गया है। इंग्लिश में जो लोग कंफर्टेबल हो वो लोग इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। ओनली दैट यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड सब्जेक्ट विल शो इन ऑप्शन विच एडमिशन इज ओपनड, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप जिस भी सब्जेक्ट में ऑनर्स करना चाहते हैं कम से कम 45% नंबर होना चाहिए उसमें। जैसे मान लीजिए मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहता हूँ, तो मेरे ऐसा है कि पॉलिटिकल साइंस में अगर 44 नंबर है तो मेरा ऑनर्स नहीं हो सकता उसमें, ठीक है। देखिए मेरे सभी सब्जेक्ट में जो है 45 से ज़्यादा मार्क्स हैं, यानी कि मैं हर सब्जेक्ट को ऑनर्स ले सकता हूँ। यहाँ पे बता देगा, ठीक, कि सब्जेक्ट मोर देन 45 अवेलेबल। तो देखिए मेरे सभी सब्जेक्ट में यहाँ पे जिसमें जिसमें आपका 45 से ज़्यादा मार्क्स रहेगा वो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको लिख देगा, ठीक है, मेरा लिख दिया गया है। फिर पूछ रहा है कि सब्जेक्ट लेस देन 45, तो किसमें मेरा सब 45 से कम नंबर रहेगा वो यहाँ पे लिखे रहेंगे। मेरा एक भी में 45 से कम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखा है नॉट अवेलेबल फॉर ऑनर्स, ठीक है। मतलब एक भी मेरा ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं ऑनर्स नहीं कर सकता हूँ, सभी पे मैं ऑनर्स कर सकता हूँ। सब्जेक्ट लेस देन 45%, अगर आपका 45 नंबर से कम है तो आप उस सब्जेक्ट में ऑनर्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा। फिर पूछ रहा है कि व्हेन टू एडिट एकेडमिक, अगर आप अपना एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यानी कि जो शैक्षणिक योग्यता दी है उसमें कुछ फेर बदलाव करना चाहते हैं, गलती हो गया है, सुधारना चाहते हैं, तो क्लिक हेयर पे कीजिएगा और सुधार लीजिएगा। अगर आप अपना व्यक्तिगत जो जानकारी दी है, पर्सनल डिटेल, जहाँ पे पिता का नाम माता का नाम था, ठीक है, अगर आप उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा और सुधार लीजिएगा। बाद में आपको सुधारने का अवसर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए रांची यूनिवर्सिटी हम शुरू में ही सिलेक्ट किए हैं, तो रांची यूनिवर्सिटी मेरा आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें कॉलेज पूछेगा आप किस कॉलेज से अप्लाई करना चाहते हैं, तो BN कॉलेज है हमारा, आगे देख लेते हैं। फिर है हमारा यहाँ पे BS कॉलेज लोहरदगा है, ठीक है। तो जितना भी कॉलेज है यहाँ पे आपका सब आ जाएगा, जितना भी कॉलेज है, ठीक है। तो आप कोई भी एक कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ से आपका सामने होता है घर, ठीक है। और जैसे ही आप सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा उस कॉलेज का नाम। फिर आपको यहाँ पे पूछेगा कि आप डिसिप्लिन क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन टाइप रेगुलर करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे स्ट्रीम पूछेगा, तो आप क्या लेना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। दोस्तों इसमें आपका ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में आ जाएगा भाषा के सभी सब्जेक्ट और सोशल साइंस के सभी सब्जेक्ट, ठीक है। फिर है हमारा यहाँ पे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में केवल कॉमर्स के ही विषय आएंगे और मैनेजमेंट के, ठीक है। ये कौन सा कॉलेज मैंने सेलेक्ट कर लिया यार, यहाँ पे साइंस का ऑप्शन नहीं दे रहा। संत जेवियर में करता हूँ, ठीक है, सेंट जेवियर कॉलेज। यहाँ पे देखिए अलग अलग देगा, डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें डिसिप्लिन दे रहा है रेगुलर, रेगुलर पे क्लिक कर लिए। फिर हमारा स्ट्रीम, देखिए यहाँ पे मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा 2 ही आ रहा है और ये साइंस का यहाँ पर भी ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, हम फिर दूसरा कॉलेज लेते हैं। अगर कोई कैंडिडेट साइंस करना चाहता है तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगा फिर ना, ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा जहाँ पे सभी की पढ़ाई होती है जिसको साइंस करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली कर लेता हूँ मारवाड़ी कॉलेज, कहाँ गया जी मारवाड़ी, मांडर मारवाड़ी कॉलेज रांची, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ स्ट्रीम, तो हमारा 1 मिनट डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेता हूँ रेगुलर, 1 मिनट। अरे भाई बैक आ गए हैं यार फिर से। देखिए अच्छे से करना है ध्यान से, नहीं तो इस आपका भी इस टाइप से दिक्कत हो जाएगा और फिर आपको बैक आना पड़ेगा। मतलब क्लिक हो गया ना तो बैक, ठीक है, डायरेक्ट सेव इन। चलिए आ गए हैं, हाँ। तो यहाँ पे दिक्कत हो गया ना, फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा करके। अब देखिए यहाँ पे हम जैसे सेलेक्ट कर रहे हैं डिसिप्लिन, तो मारवाड़ी कॉलेज एक बड़ा कॉलेज है, यहाँ पे हमें बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ऑनर्स और रेगुलर, तो मैं सिंपली यहाँ पे रेगुलर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूँ, पूछ रहा है हमारा सेलेक्ट स्ट्रीम, तो अब स्ट्रीम क्या चुने कीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमें BSc का भी ऑप्शन मिल रहा है, नेचुरल एंड फिजिकल साइंस। तो यहाँ पे आप अपने BSc के सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ह्यूमैनिटीज़ तो मैंने बता ही दिया, यहाँ पे सबको मिलेगा मैथमेटिक्स। और साथ में यहाँ पे आपको और एक चीज़ मिल रहा है मारवाड़ी कॉलेज में, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे सिंपली ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने का है, तो मैं यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस पे क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे ही क्लिक करूँगा हमारे सामने सब्जेक्ट नेम पूछा जाएगा, तो यहाँ पे हम अपना सब्जेक्ट चुन लेंगे, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो मैं पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे देखिए रीजनल लैंग्वेज भी आ रहा है, खोटा वगैरह, ठीक है, खोटा कुरमाली जो भी है आपका, संथाली, यहाँ पे हो गया। देन हमें ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना होगा इस पर, ये देखिए इस जगह पे,
ठीक है। तो चलिए, ये आपका मेजर सब्जेक्ट है, दैट मीन्स कि ये हमारा मेन पेपर है, ठीक है। अब यहाँ पे 8 डिसिप्लिन पे क्लिक कीजिएगा, ये 8 डिसिप्लिन हो जाएगा आपका। चलिए 8 डिसिप्लिन पे क्लिक करेंगे और हमारा नेक्स्ट प्रोसेस ओपन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे देखिए लिखा रहा है सक्सेसफुल, ठीक है, सक्सेस सब्जेक्ट सक्सेसफुली एडेड इन डिसिप्लिन। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि इफ़, अगर आपको अभी कोई चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। एडिट नॉट अलाउ, प्लीज़ डिलीट ऑल डिसिप्लिन टू एडिट पर्सनल एंड एकेडमिक डिटेल, वार्निंग, ठीक है। इफ़ डिसिप्लिन इज एडेड, एडिट नॉट अलाउ, तो अगर आपको कोई चेंज करना है तो अभी ये कर लीजिए, बाद में नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। आगे देख लेते हैं। मैंने आगे से ही फॉर्म फिलअप कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये शो करेगा सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। ये देखिए मेरा मेजर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस आ गया, ठीक है। अब हम सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक करेंगे एंड आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक करते हैं और हमारा आगे। अब यहाँ पे आपको अच्छे से मैच कर लेना है, सभी चीज़ें आपका प्रॉपर वे में है या नहीं, ठीक है। एवरीथिंग आपको अच्छे से चेक कर लेना है, इसको ऊपर उठा के, पूरा ऊपर उठा के आपको चेक कर लेना है अच्छे से, ठीक है। पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको ये सारे जो ऑप्शंस दिखेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वेटेज इन्फॉर्मेशन, इस सभी पे आपको टिक लगा देना है। इस टाइप से टिक कर दीजिएगा, ब्लू टिक, ठीक है। तो टिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, कंफर्म एंड सबमिट, इस पर क्लिक कीजिएगा, कंफर्म एंड सबमिट पे, ठीक है। देन आपका जो है 3 गो ऑप्शन ग्रीन हो गया। अब आपको पेमेंट करना है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप अपना अच्छे से चेक कर लीजिएगा और एक बार बार चेक करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन को गवाइए मत, चेक कीजिए अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे हमें पेमेंट का ऑप्शन देगा, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सा स्लाइड को घुमाइएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो स्लाइड है यहाँ पे इसको घिसकाइएगा इस साइड, तो आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है, पेमेंट। पहले प्रिंट यहाँ से ले लीजिएगा, इस प्रिंट का जो ऑप्शन देख रहे हैं, ये प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा। आपके सामने इसका पेज जो है प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से प्रिंट हो जाएगा और क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने प्रिंट कर लीजिएगा, इसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, ठीक है। प्रिंट आउट करवा लेना है इसको, क्योंकि ये आपके काम में आएगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये आपका पेमेंट के लिए चला जाएगा। अब पेमेंट डिटेल पूछेगा, ठीक है। 500 रुपया पेमेंट कटाना है। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग चार्ज है, जैसे BBMKU का 100 रुपया है, रांची यूनिवर्सिटी 500 ले रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पेमेंट को करने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और पूछ रहा है कि भुगतान संबंधी प्रश्नों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया इस पर क्लिक करना है। अगर आपको कुछ दिक्कत होता है तो यहाँ पे पहले ही क्लिक कर लीजिए, ठीक है। अरे भाई ये तो मेरा यूट्यूब खोल गया है, जैसे कि देख सकते हैं मैं। चलिए तो ये आपको, अगर आपका फ़ोन है, जैसे मैं फ़ोन सही करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट के पास फ़ोन है, ठीक है। तो आपको फ़ोन को रोटेट करना है और यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन देगा, ठीक है। लैपटॉप पे तो डायरेक्टली दिख जाएगा, लेकिन फ़ोन में है तो आपको प्रोसीड का ऑप्शन के लिए इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा। देन आपका प्रोसीड हो जाएगा और आपको यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन देगा। अब देखिए आपको पेमेंट करने के ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे टोटल 4। पहला है क्रेडिट कार्ड, दूसरा है डेबिट कार्ड, तीसरा है नेट बैंकिंग, फोर्थ नंबर है वॉलेट, ठीक है। तो जनरली आदमी के पास ATM होता है भाई, ठीक है। क्रेडिट कार्ड उसको मिल नहीं पाता है, तो डेबिट कार्ड पे क्लिक कीजिएगा, यही है आपका ATM का ऑप्शन, ठीक है। तो ATM कार्ड है ना, बस इस पर क्लिक कीजिए। डेबिट कार्ड पे किसी का ATM नहीं है तो मांगिए उसको और उसको पेमेंट कटाने बोलिए। यहाँ पे कार्ड नंबर लिखना होगा, मंथ लिखना होगा, एक्सपायरी मंथ कब कब है, CVV नंबर टाइप करना होगा, मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों मैंने इतना ही दूर तक बता पाऊंगा यार, क्योंकि आगे मैं नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकते भाई? देखिए अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे 500 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए थैंक यू। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा रहे हैं, बाकी प्रोसेस आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद आपको कॉलेज की ओर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपको फिर से मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तब आप एडमिशन करवा लीजिएगा कॉलेज में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डिटेल में जानने के लिए आप अपना कॉलेज से संपर्क कीजिएगा कि सर मैं आपके कॉलेज से एडमिशन ले लिया हूँ, फलना ढिम का बताइएगा, ठीक है। रिसिप्ट दिखाइएगा, वो आपको बताएंगे प्रोसेस। थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल ग्रेजुएशन के लिए बनाया गया है। पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिस भी यूनिवर्सिटी से हो ऑल ओवर झारखंड में।
बाय, टेक केयर।